इतने एक महीना बैठ गए भाई, एक महीना और बैठ कर देख लेंगे जब एक महीने में और निकल कड्डा दिल्ली दौड़ ने भाई कभी आता इट्टा भी पाड़ दे मेरे भाई। इतने मानस है, इतनी पब्लिक है, इतने किसान भाई, इतने मजदूर भाई हैं। इस आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार शांति है। मोदी तुम मान जाए, सरकार मान जाएगी ना, परेड तक किसान ना की होगी मेरे भाई 26 जनवरी ने। भाई साहब ने सही बताई है, बुझी होगी, परेड करेंगे और तिरंगा झंडा लेकर जाएंगे। बिल्कुल देश का ऐतिहासिक आंदोलन है, ऐतिहासिक होने की वजह से लोग इसको देखने, लोगों को आना भी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सरकार कभी इसको भविष्य में किसी सिलेबस में शामिल होगा। जो आप बता रहे हो इंग्लैंड का वो महारानी या प्रधानमंत्री कोई भी आता उसने नु दिखा देंगे इंडिया का किसान हरियाणा पंजाब जो है ना एक हो रहा है कि 26 जनवरी से पहले या तो कानून वापस ले, नहीं तो 26 जनवरी को किसान दिल्ली में हर हाल में मुझे घुसता दिखाई दे रहा है। और मोदी ने वही बता जाएगा 26 जनवरी तो लास्ट है, फिर तो भाई मरना पड़ेगा, सही तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और हम फिलहाल किसान आंदोलन में यहाँ सिंगू बॉर्डर पर हैं और जहाँ लगातार हम आपको अनोखी खबरें दिखा रहे हैं। और इसी बीच जो है एक मित्र मंडली युवाओं की यहाँ पर देखने को मिली और हमारी भी दिलचस्पी बढ़ी कि उनसे बातचीत की जाए। आखिर ये इतना लंबा आंदोलन चल रहा है, वो किस दृष्टि से उसको देखते हैं, उनका जो इस पूरा नज़रिया है, क्योंकि एक महीने होने को है और इस बारे में अभी तक सरकार की और किसान नेताओं की जो आपस में वार्ता हुई वो बेनतीजा रही। और अब आगामी जो रणनीति है नेताओं ने या यहाँ पर बैठे हैं किसान के बेटे हैं उनसे पूछेंगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम भाई का? नवीन है जी। नवीन जी, बड़ा यहाँ पर आंदोलन लंबा चल रहा है, ऐसा आंदोलन देखा आपने कभी? हमने तो जी 25 साल का लिया, आज तक ऐसा आंदोलन ना हुआ है ना कभी कुछ हुआ है। पढ़ाई करते हैं? हाँ जी, बॉक्सिंग करता हूँ जी। तो अब यहाँ बॉक्सिंग पर भी मैं लेकर के जाऊंगा, लेकिन ये आंदोलन में अभी तक ऐसी कोई निर्णय नहीं निकल के आया। लगता है कुछ आगे निकलेगा या ऐसे ही बैरंग लौटना पड़ेगा आपको? क्या बता सकें जी, लंबा ये हम तो अपना काम कर रहे हैं जी, चाहे 1 साल लागो, चाहे 2 साल लागो, चाहे 3 महीने लागो, हम तो लगातार यहाँ बैठे हैं जी सिंगू बॉर्डर पे, लगातार बैठे रहेंगे जब तक सरकार नहीं मानती। मोदी सरकार जो है अब वार्ता करने के मूड में नहीं है, पत्र लगातार किसान नेताओं को भेज रहे हैं, वो उनका जवाब दे रहे हैं। क्या लगता है कि जो सरकार की मंशा है वो ठीक है नहीं है? सर 5-6 बार बात हो ली सर किसान के साथ, बात करनी होती है, अब तो इधर नहीं दिलना जी कुछ। अब तो किसाना नहीं कुछ करना पड़ा ना, हमारी तो मजबूरी हो रही है जी, और क्या करें, किसान तो कुछ कर नहीं रही। बात 5-6 बार हो ली, अब तक कोई हल नहीं निकल रहा, अब तो लगता नहीं जी कोई सा हल निकलेगा। भाई जी राम 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 जी। क्या नाम है? रोहित नाम है जी। अच्छा रोहित जी, एक बात बताओ रोहित भाई कि अब खट्टर सरकार द्वारा मनोहर लाल जो मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं उनका बयान आया, ये आंदोलन नहीं चल रहा है, ये तमाशा चल रहा है, तो आप कैसे देखते हैं, तमाशा है या आंदोलन है? ये आंदोलन मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक अपने हक की लड़ाई है, जो किसान लगातार 25-27 तारीख से लगातार लड़ रहे हैं। मैं खट्टर जी से कहना चाहता हूँ ये कोई तमाशा नहीं है, खुद अपने आप यहाँ आके देखे कि तमाशा है कि ये क्या है, तो आपको खुद अपने ज़मीनी हकीकत का पता लग जाएगा। और ये बयानबाजी आंदोलन को 2-2 करने के लिए लगातार सरकार के द्वारा हो रही है। और मैं ये चाहते हैं कि मतलब सरकार आंदोलन इधर से 2-2 हो जाए और आंदोलन खत्म इधर के इधर खत्म हो जाए। उचाना हल्के में जो है दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम हैं, जेजेपी से हैं, बड़े लीडर हैं, उनका विरोध किया गया, हेलीपैड उखाड़ दिया गया, काले झंडे वहां पर गाड़ दिए गए, तो वो उनको नहीं आए। वहीं अंबाला में जो है मुख्यमंत्री का विरोध किया गया। यहाँ पर जो है तमाम लीडर्स का विरोध करने लग गए हैं। लगता है कि भविष्य में इस तरह से जो नाराजगी है भविष्य में काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये तो जायज बात है, जग जाहिर बात है कि इनका खामियाजा आने वाले अगले इलेक्शन में सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये तो अब एमएलए और मुख्यमंत्री की बात तो छोड़ो, अभी जो भी सरकार में जितने भी एमएलए एमपी जितने भी बंदे हैं ये कहीं सरपंची का चुनाव लड़ने जैसे भी नहीं रहे हैं। ये बड़ी बात यहाँ पर, क्योंकि अभी ये पंचायत के चुनाव भी है और भविष्य की जो है यहाँ पर युवाओं ने कहा है कि आगे किसी तरह से आगे जो है राजनीति कहीं ना कहीं उनकी ख़त्म हो जाएगी। किसानों का जो है आंदोलन लगातार चल रहा है। ऐसे में हमारे साथ जो हैं हमारे सहयोगी भी हैं और अच्छे मित्र भी हैं, द लोकल न्यूज़ से एडिटर हैं और किसान नेता भी हैं
सुधीर भाई हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे ये लगातार जिस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा में शिक्षा मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तमाम लोगों का यहाँ पर विरोध किसान लगातार कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की वार्ताएं विफल होती जा रही हैं। पूरी कवरेज आप सिंगू बॉर्डर से दिखा रहे हैं। क्या लगता है इसका जो भविष्य है, ये नया साल भी आने वाला है, 26 जनवरी भी आने वाली है, क्या इससे पहले समाधान निकलता दिखाई दे रहा है? देखिए जितेंद्र भाई, जैसा मुझे लग रहा है आंदोलन अब की बार किसान जो कि कभी सब्र नहीं कर सकता था, वो किसान जो 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन मुश्किल से अपना हेजिटेशन चला पाता था, और ऐसे में सड़क रोकने वाला तो आज तक मेरे हिसाब से 5-6 दिन 7 दिन से ज़्यादा तो जाट आंदोलन में भी नहीं हुआ। और अब की बार किसानों ने एक किसान के नाम पे, चलो वो जातीय आंदोलन था, अब की बार किसान आंदोलन है। ऐसे में किसान 1 महीने से भी ऊपर किसानों को यहाँ डेरा जमाए हो गया है, और मुझे लगता है कि किसान अब की बार बिना मकसद के यहाँ से वापस नहीं जाएगा। और जितना लेट सरकार कर रही है, देखिए सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि सवाल यस और नो का है, उससे पहले सहमति या किसी बात का कोई औचित्य नहीं रहेगा, क्योंकि युवाओं में भी हमने रोष देखा है। और हमारे हरियाणा और पंजाब के लोगों का एक तासीर रहा है, कल्चर रहा है कि वो नेता की तब तक मानते हैं तब तक नेता उनको लगता है कि ठीक है। सामाजिक नेता की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे किसान नेता है। अगर किसान नेता भी उनको ये कहेंगे कि संशोधन हो गया है, अब वापस चलते हैं, तब भी किसान नहीं जाएगा। वो किसान नेताओं को दरकिनार करके भी यहाँ डटे रहेंगे। ऐसे में केवल रद्द ही सरकार करे, वही लास्ट विकल्प बचता है। और जितना ये लेट आंदोलन हो रहा है, उतनी ही पब्लिक में ज़्यादा जागृति बढ़ रही है, उतनी ही ज़्यादा दिलचस्पी पब्लिक जो किसान है इस आंदोलन में दिखा। कवरेज कर रहे हैं उसकी आपकी दृष्टिकोण से, क्योंकि आंदोलन के अंदर कई बार देखते हैं शरारती तत्व भी घुसते हैं, इस तरह की हेजिटेशन में कोई तोड़ फोड़ की भी ऐसी, लेकिन पूरी दिल्ली जाम कर दी गई है, विश्व स्तर पर इसकी गूंज है। आप तमाम लोगों में, युवाओं में, बुजुर्गों में जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, वो कैसा फील होता है, किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं कि ये आंदोलन आज आंदोलन ही है, या इसको मेला, आप ट्रेड फेयर, लोग इसको देखने के लिए भी आते हैं, काफ़ी दिलचस्पी लोगों की बात। हाँ, बिल्कुल। देश का ऐतिहासिक आंदोलन है, ऐतिहासिक होने की वजह से लोग इसको देखने, लोगों को आना भी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सरकार कभी इसको भविष्य में किसी सिलेबस में शामिल होगा। हमें इतिहास पढ़ाते रहते हैं आज़ादी से पहले तक का, और मुगल काल का, आदि काल का, आदि मानव काल का, लेकिन आज़ादी के बाद जो आंदोलन होते हैं उनको किसी भी पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता, और नहीं सरकार करेगी। लेकिन ये आंदोलन खुद में महत्वपूर्ण है, और इसका अब तक ये आंदोलन चला हुआ है, ये अनुशासित है। यहाँ क्या नाम, शांति जो है, इस आंदोलन का अभी तक शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, तो ऐसे में इस आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार शांति है। लेकिन एक समय, मुझे लगता है कि एक समय सीमा होती है शांति की। पहली बार इतना बड़ा आंदोलन और वो भी शांतिपूर्वक चल रहा है, ये अपने आप में एक अहम भूमिका मायने रखता है। लेकिन मुझे लगता है कि बुजुर्ग समझा रहे हैं लड़कों को, वो मान रहे हैं, और बुजुर्गों पे विश्वास किया हुआ है, किसान नेताओं पे विश्वास किया हुआ है। लेकिन बड़ा आंदोलन है, उसको कैसे जी, बड़ा आंदोलन है, इसलिए अभी तक कोई आप कह रहे असामाजिक शारीरिक तत्व जो हैं, शरारती तत्व, वो नहीं आ पाए। लेकिन युवाओं का गुस्सा फूट सकता है, ये मुझे लगता है, मेरा आशंका है, क्योंकि अभी युवा लास्ट चलेगा 26 जनवरी तक वेट करेगा। भाई ठीक है, भाई ये नेता है, चल रहा है आंदोलन, चलो बुजुर्ग हैं, 26 जनवरी तक सोचेगा भाई 26 जनवरी हमारे पास लास्ट हथियार है किसानों के पास, कि 26 जनवरी से पहले या तो कानून वापस ले, नहीं तो 26 जनवरी को किसान दिल्ली में हर हाल में मुझे घुसता दिखाई दे रहा है। ऐसा हमने भी जो है कई जगह सुना है कि तिरंगे झंडे के साथ किसान कूच कर सकता है 26 जनवरी। बिल्कुल, अगर दिल्ली में कूच करना है, उधर पुलिस है, आर्मी है, और लगता है कि कुछ भी गलत कार्रवाई हो सकती है, लेकिन किसान झंडे के साथ इसलिए जाना चाहिए किसान को, क्योंकि झंडा राष्ट्रीय प्रतीक है, और झंडे को हम उठा के जाएंगे, उस पर वाटर कैनन वो देखेंगे, देश की सरकार और प्रदेश की सरकार, गृह मंत्रालय देखेगा, तिरंगे झंडे पे वो आंसू गैस के गोले मारेंगे, या तिरंगे झंडे पे वाटर कैनन
से पानी डालेंगे, क्योंकि अगर ध्वज का अपमान होता है, राष्ट्रीय ध्वज है, अगर उसके साथ कोई अपमान उसका करता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा देश के इतिहास में दुर्भाग्यपूर्ण भी होगा और कसूरवार भी होता है। लेकिन किसानों ने स्पष्ट तौर पर, जैसे ही हमें अपडेट्स मिल रही हैं, इनपुट्स मिल रही हैं, खुद लोगों से हमने बात की है, वो कह रहे हैं कि लास्ट है दिल्ली में अब तक युवाओं को 26 तारीख तक रोकेंगे किसान नेता और जत्थेबंदी हैं और जितने भी बुजुर्ग हैं। लेकिन 26 तारीख को, उससे पहले आंदोलन अगर वापस नहीं लिया तो 26 तारीख को जो दिल्ली में मेरे हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और झंडे के साथ ही जाएंगे, क्योंकि गणतंत्र दिवस था और तिरंगा जो है वहाँ लाल किले पर फहराया जाता है। ऐसे में तिरंगा एक मजबूत बात है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है कि 26 जनवरी, क्योंकि सरकार के ऊपर प्रेशर है, गणतंत्र दिवस मनाना है। इंग्लैंड के जो है वहाँ के प्रधानमंत्री यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं, तो ऐसे में चारों तरफ से दिल्ली बिल्कुल सील कर दी गई है किसानों ने। ये बड़ा विषय है और इसको लेकर सरकार भी कहीं ना कहीं चिंतित है। और हेजिटेशन की हमने बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, लोगों को जो अपनी प्रतिक्रियाएं वहाँ दे रहे हैं। कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या कुछ देखते हैं इस पूरे आंदोलन को, घटनाक्रम? जी, आंदोलन तय बड़ी जोरों से बहुत अच्छा चल रहा है, शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है। हम तनु कहेंगे मोदी तुम मान जाए, सरकार मान जाएगी ना, परेड तक किसाना की होगी मेरे भाई 26 जनवरी ने। भाई साहब ने सही बताई है, बुझी होगी। परेड करेंगे और तिरंगा झंडा लेकर जाएंगे। जो आप बता रहे हो इंग्लैंड तय वो महारानी या प्रधानमंत्री कोई भी आता उसने नू दिखा देंगे इंडिया का किसान, हरियाणा पंजाब जो है ना एक हो रहा है। और मोदी ने वो वाह बता जाएगा 26 जनवरी तो लास्ट है, फिर तब भाई मरना पड़ेगा। शहीदी तो तैयार हैं कत्ती भाई बलिदान दे रहे हैं, बकती नहीं पीछे हटेंगे। जो को सरकार चाहेगी या जो कानी कोशिश करेगी तो बकती नहीं जो कहे सरकार के पाने पाड़ दे मेरे भाई। तानाशाही राज नहीं चलन दे मेरे भाई। जो हमारे बड़े नेता, हमारे बापू दादा और ताऊ और जो कर फैसला लेंगे उस फैसले की सहमत से इतने एक महीना बैठ गए भाई, एक महीना और बैठ कर देख लेंगे। जब एक महीने में और नियल कड्डा फिर तैया दली दौड़ ने भाई कति हाथा ईटा भी पाड़ दे मेरे भाई। इतने मानस है, इतनी पब्लिक है, इतने किसान भाई, इतने मजदूर भाई आ रहे हैं, जो भी धक्का लागन ला है ना, इस दली ने पाड़ गए उन अगला कन पचा दे मेरे भाइयों। तो यहाँ पर जो गुस्सा है साफ तौर पर देख सकते हैं। पंजाब के एक साथी हमारे साथ हैं और वो भी कुछ इसके बारे में बताएंगे और फिर हम आपको जो है वो बताने वाले हैं। उसके साथ तमाम घटनाक्रम से भी आपको रूबरू कराएंगे और इसके बाद